और नहीं है पार्टी में। ये पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी सर? की बात ये तो नहीं, ठीक बात नहीं है। दूसरी चीज है कि मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ। मैं इंदिरा गांधी के समय में सबसे पहली बार मुख्यमंत्री एमएलए बना था। 1980 से मैं एमएलए हूँ। मुझे सब चीज़ का जानकारी है। आलाकमान का जानकारी है, आलाकमान किस तरह से स्टेप लेती हैं, आलाकमान का क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आलाकमान का मतलब होता है कि निष्पक्ष होकर के और जो सच्चाई है उसी हिसाब से एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, जो सीएलपी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका क्या रहा इसमें? उनकी भूमिका रहा क्या इसमें? उनकी भूमिका तो पार्टी हित में होना चाहिए था। हमको नहीं लगा कि ये पार्टी हित में उनकी भूमिका सही रहा। इसलिए मैं आलाकमान से फिर से आग्रह करूंगा कि आप पुनर्विचार करें। ये जो डिसीजन हुआ है आपका सही डिसीजन नहीं है। और जिस तरह से सोशल मीडिया और दूसरे एंगल से जो हमको पता चल रहा है कि हर एंगल में हर जगह उनका विरोध हो रहा है। इवन जिला कांग्रेस कमेटी में भी उनके खिलाफ नारे लगाए गए। वहाँ के सभी अध्यक्षों ने नारा लगाया, प्रखंड अध्यक्षों ने, जिला अध्यक्ष ने और भी सारे नेताओं ने। अब वो हमको लगता है कि ये हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि बीजेपी से साठगांठ तो नहीं हो गया। सर, भाजपा जहां माइनस मुस्लिम राजनीति करती है, ऐसे में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन में भी वही रवैया अपनाए हुए है। ऐसे में अब मुस्लिम बदनाता और मुस्लिम लीडर क्या करेंगे? देखिए, जेएमएम के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब सोनिया गांधी थी तो एक सीट मिलता था यहाँ से, और इससे पहले भी गोड्डा सीट मिला है, अक़लियत को मिला है। कांग्रेस ने बराबर गोड्डा सीट को अक़लियत के लिए अल्पसंख्यक एयर मार्क किया हुआ। हम सभी जातियों को समावेश करते हैं अपने पार्टी में, किसी एक जाति के सवाल नहीं उठता है। हम यहाँ ब्राह्मण को भी देते हैं झारखंड में, हम यहाँ पे राजपूत को भी देते हैं, हम भूमियार को भी देते हैं, लल्ला जी को भी मिलता है, बैकवर्ड को मिलता है, आदिवासी को मिलता है सर, और उसी में एक सीट अक़लियत को मिलता है। ये सबों का समावेश हमारी पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी की यही खासियत भी रही है। लेकिन पता नहीं पिछले 2019 से अक़लियत को दरकिनार कर रहे हैं लोग, ये अच्छी बात नहीं है। अब तमाम अक़लियत ये बोलते जा रहे हैं हम लोगों को कि हम लोग वोट देने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, सिर्फ वोट देने के लिए, और बीजेपी का डर दिखा के हम लोग से वोट लेते हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अक़लियत की जो आवाज़ आ रही है हर तरह से, वो आ रही है। हमने काफ़ी समझाने की भी कोशिश किया है लोगों को, लेकिन समझने के लोग तैयार नहीं है। ये लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं और हम समझते हैं कि पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। सर, नहीं लगता कि 80 से आप राजनीति कर रहे हैं, 5 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, 1 बार सांसद रहे, ऐसे में एक अपना पूरा जीवन आपने कांग्रेस के लिए व्यतीत कर दिया। आपको लगातार पार्टी जिस तरह से डिमोरलाइज कर रही है, कांग्रेस बेइज्जत कर रही है, और अब अंतिम जब आपको इस बार पार्टी को भरोसा करके चुनाव लड़ाना चाहिए था, तो नहीं लग रहा कि आप उपेक्षित महसूस कर रहे हैं इस पार्टी में? 2019 से ही मुझे अपमानित किया जा रहा है पार्टी में, लेकिन उसके बाद भी मैंने 2019 में मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। मुझे अपमानित किया जा रहा है, कर रहे हैं लोग। क्या फुरकान साहब कांग्रेस में बने रहेंगे या अगला कदम क्या होगा? नहीं, अभी ये हम नहीं कर सकते। हम तो अभी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस में रहेंगे। अब मैं कांग्रेस के आलाकमान से कहूँगा कि आप पुनर्विचार करें। अगर पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है, ऐसे में तो फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है। कोई ठोस कदम उठा सकते हैं, फिर भी कुछ भी करेंगे। लेकिन अभी पुनर्विचार की मांग हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ बात करेंगे कि भाई इसको। पूरे झारखंड में अक़लियत खास करके अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है ऐसी स्थिति में, और ये महसूस कर रही है कि 14 लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं। ऐसे में उनके लिए अब दिशा निर्देश चाहिए झारखंड स्तर पर अक़लियत। मैंने जो प्रभारी, मैंने उनको कहा था कि अगर एक सीट आप नहीं देंगे तो सभी सीटों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको अक़लियत इस बार बर्दाश्त नहीं करेगा। 2019 में आपने जिस तरह से नहीं दिया टिकट, उसका खमियाजा आपने देखा कि एक भी सीट आपका 19 में नहीं निकला। फिर इस बार अगर आप करेंगे तो फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को। आप अक़लियत को इतना कमज़ोर मत समझिए। और झारखंड का मुस्लिम है ये कोई श्रीनगर और कश्मीर का मुस्लिम नहीं है। यहाँ का जो मुस्लिम जो सोचता है वही करता है। ये मैंने उनको कहा था, और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप पुनर्विचार करें
ये तो खमियाजा मिलेगा। पार्टी के हित में आप आए हैं काम करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं आप, पार्टी को कमजोर करने के लिए नहीं प्रभारी बनाया गया आपको। और जो अध्यक्ष हैं क्या करें, ये पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं लोग। क्या लगता है सर, टिकट बेच दिया गया है? ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये समझूंगा कि पार्टी के हित में यदि काम करते तो ये लोग बढ़िया से काम करते। उसी तरह से जिला अध्यक्ष का जब चयन हुआ था, एक भी अकलियतों को अध्यक्ष नहीं बनाया। फिर आला कमान के साथ जाके हमने गुहार किया था, आला कमान के दबाव में 2 आदमी को फिर बनाया गया अध्यक्ष, और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को। इसका मतलब है अध्यक्ष जो है वो उनका विचार जो है अकलियतों के बारे में अच्छा नहीं है, तो अच्छी सोच नहीं है। सर, पुनर्विचार का आप इंतजार करेंगे? पार्टी अगर पुनर्विचार करती है तो उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे? बिल्कुल, पार्टी को विचार करना पड़ेगा, करना चाहिए। हम लोग जाएंगे पार्टी के यहाँ, पार्टी से बात करेंगे आलाकमान से, और हम लोग कहेंगे कि साहब ये डिसीजन आपने बहुत गलत ले लिया है, इसमें सुधार अमेंडमेंट करिए, अभी समय है, और नहीं तो इसका खमियाजा आपको 14 सीट में देखने को मिलेगा। और इस बार अक़लियत को हम लोग काफ़ी समझाएंगे भी, उसके बाद भी वो समझने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि 2019 में भी आपने कह करके आपने नहीं दिया टिकट, और गोड्डा सीट को ही अलायंस में डाल दिया आपने। सिर्फ गोड्डा सीट को क्यों आप लोगों ने बना लिया? इसको कभी अलायंस में डाल देते हैं, कभी अक़लियत से उसको अलग कर देते हैं। क्या मतलब है? कहाँ जाएगा अक़लियत? ये क्या मतलब है? तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज़ झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।